स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं आज +1 का पहला यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड। इस यूनिट में 4 चैप्टर हैं हमारे। फर्स्ट चैप्टर है वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की दुनिया कितनी है, फिजिक्स का अदर ब्रांचेज के साथ कैसे रिलेशन है, और यूनिवर्स के फोर्स के नियम कौन से हैं, रूल्स क्या है, वर्ल्ड में बेसिक फोर्सेस कौन कौन सी हैं, ये हम पढ़ेंगे। इसमें बेसिक रूल्स कौन से हैं नेचर के, ये चीज़ें पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है मेजरमेंट। सेकंड चैप्टर है सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट, कि क्वांटिटियों को मापने के लिए कौन कौन सी सिस्टम यूनिट यूज़ किए गए हैं, कितने तरह के होते हैं, यूनिट क्या होती है, मेजरमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन सी यूनिट्स बन चुकी हैं, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड है नया चैप्टर, आपने कभी नहीं पढ़ा, डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस, और लास्ट चैप्टर एरर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आज फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं स्टार्ट, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड पहला चैप्टर। तो सबसे पहले हमारा यही क्वेश्चन है कि फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है। फर्स्ट है फिजिकल वर्ल्ड, ये क्या होता है, फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है। तो फिजिकल वर्ल्ड होता है जो जितना भी रीजन हमारे चारों है, द होल रीजन अराउंड अस इज कॉल्ड फिजिकल वर्ल्ड। सराउंडिंग में जितना भी रीजन है उसको फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द होल वर्ल्ड अराउंड us called physical world। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज साइंस। साइंस क्या होती है, व्हाट इज साइंस, और ये वर्ड कैसे आया, साइंस कैसे बना। तो ये जो साइंस में एक लैटिन लैंग्वेज होती है, लैटिन लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड आता है साइंटिया। साइंटिया जिसका मतलब होता है टू नो, किसी के बारे में जानना, और नॉलेज फाइंड करना, ये मीनिंग होता है इसका। लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड साइंटिया था जिसका मतलब था नॉलेज को फाइंड करना, किसी भी चीज़ के बारे में उसका पता लगाना, उसके बारे में जानना। तो स्टार्टिंग में क्या था कि ह्यूमन जो था उसको बड़ी उत्सुकता रहती थी, वो देखता था नेचर में जो चीज़ें हो रही हैं, फिनोमिने हो रहे हैं, तो उन जैसे कि रात दिन क्यों बदलते हैं, रात दिन क्यों रेपिटेशन, सुबह देखते हैं कि सन इधर से निकलता है शाम को इधर से जाता है, इधर ही क्यों जाता है, रेनबो बनता है, जब बड़ी बारिश होती है तो रेनबो बन जाता है, डेज नाइट रिपीट होते रहते हैं, प्लैनेट जो है वो इलिप्टिकल पाथ में घूमते रहते हैं। तो ऐसे ही कई फिनोमेने, लाइट पड़ने पर रिफ्लेक्ट क्यों करती है, या नदियों का पानी नीचे को जाता है, डाउन जाता है, जब बारिश होती है तो पानी नीचे ही क्यों गिरता, ऊपर क्यों नहीं आता। तो ऐसे कई फिनोमेने और भी थे जो ह्यूमन के माइंड में आ रहे थे, तो उनके बारे में वो जानना चाहता था। तो इसके लिए उसने क्या किया, लैब में काम किया, नेचुरल फिनोमेने जो हो रहे थे उनको ऑब्जर्व किया, और फिर जाके लैब में जो काम किया उन्होंने, उसी जैसा जो हो रहा था फिनोमेना, सेम टू सेम उसने लैब में एक्सपेरिमेंट किया, उसी जैसा उसको दोहराया, उस फिनोमेने को एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करके उसको ऑब्जर्वेशंस मिली। ऑब्जर्वेशन से उसने क्या किया, ऑब्जर्वेशन जो मिली, फिर उसके ऊपर हाइपोथेसिस बनाया, कोई ना कोई हाइपोथेसिस लिया और उसकी वेरिफिकेशन की, ऑब्जर्वेशन को वेरीफाई करके देखा। वेरिफिकेशन का मतलब है कि जो
एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन मिली, उससे उसने कोई ना कोई फार्मूला बनाया और उस फार्मूले को लगाया, फिर नेचर में लगाया। अगर ऑबे करता है तो वेरिफिकेशन हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। ठीक है, फिनोमेना, वो रीजन पता चल गया उसका क्या। तो ये उसने लैब में किया, एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्वेशन ली और वेरिफिकेशन की। ठीक है, तो ऐसा करने पर जब उसने ऐसे किया तो उसको नॉलेज मिल गया, उसके बारे में उसने जान लिया, सच्चाई का पता चल गया, नॉलेज मिल गया ह्यूमन को। तो ये नॉलेज आज तक इतना ज़्यादा हो गया है कि अपने आप ये नॉलेज अब इतना ज़्यादा हो गया है कि वो सिस्टमेटिकली अरेंज, हमने उसको सिस्टमेटिकली अपने आप वो सिस्टमेटिकली अरेंज हो गया। तो ये अरेंज हुआ, सिस्टमेटिकली अरेंज हुआ आज तक का जो नॉलेज नेचुरल फिनोमेना के बारे में ह्यूमन ने गेन किया है, इसी को हम साइंस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड साइंस। तो साइंस क्या है, इसकी पहली डेफिनेशन है साइंस द नॉलेज which human have obtained by experimentally observations and verifications called science। एक डेफिनेशन ये है। दूसरी डेफिनेशन आइंस्टाइन ने दी थी। आइंस्टाइन ने बोला कि जब ह्यूमन को उत्सुकता रहती है नेचुरल फिनोमेना के लिए जानने के बारे में, तो वो कुछ उन्होंने अटैम्प्ट किए, सिस्टमेटिक अटैम्प्ट किए। क्या अटैम्प्ट? यही एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन और वेरिफिकेशन, इन्हीं को हम अटैम्प्ट बोलते हैं। तो जो हम किसी चीज़ फिनोमेना के बारे में जो हमने अटैम्प्ट किए, उनके बारे में नॉलेज लेने के लिए, उन्हीं अटैम्प्टों को हम क्या बोलते हैं? साइंस। दैट अटैम्प्ट्स कॉल्ड साइंस। तो ये बड़ी नोबेल प्राइज भी लगाई है। द अटैम्प्ट, द सिस्टेमेटिक attempt to find the knowledge called science। अच्छा, ये साइंस, तो ये जो नॉलेज था आज इतना ज़्यादा हो चुका है कि इसको जो नॉलेज है इसको याद करना और एक्सप्लेन करना, इंटरेस्टिंग बनाना बहुत कठिन है, इजीली याद नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करते हैं? दिस नॉलेज टुडे becomes so vast that they cannot be remember easily। तो इसको इजीली हम जो है वो याद नहीं रख सकते, इंटरेस्टिंग नहीं बना सकते। तो इजीली याद कर पाए इसलिए इसके हमने ब्रांचेज में डिवाइड कर दिया, टुकड़े कर दिए हैं। सो इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस ब्रांचेस। तो इसको अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन सी ब्रांचेज हैं अब ये साइंस की, वो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो पहली जो ब्रांच है साइंस की, जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी थी, साइंस
इसको दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी? एक ब्रांच जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, और उसकी ब्रांच अलग बना दी, उसका पार्ट अलग कर दिया। इस स्टडी को हम बोलते हैं फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस। और जो लिविंग थिंग्स की स्टडी थी उसको अलग कर दिया, लिविंग थिंग्स। इसको बोलते हैं हम बायोलॉजिकल साइंस। ऐसा पार्ट जिसमें हम बायोलॉजिकल साइंस, ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स की। ठीक है। अब इसके बाद अभी भी नॉलेज इतना ज़्यादा था कि उसको हम इजीली याद नहीं कर सकते, तो इसको भी अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी? फिजिकल साइंस की केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स। तो इसको तीन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। फिर ये जो बायोलॉजिकल साइंस थी इसको भी मैनी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। बॉटनी, जूलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, तो ये जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री क्या है? ये साइंस की जो फिजिकल ब्रांच, फिजिकल साइंस की ब्रांच जिसमें पार्ट जिसमें हम स्टडी करते हैं एलिमेंट की, कंपाउंड की, उनके स्ट्रक्चर की और उनकी प्रॉपर्टीज की। ठीक है। अच्छा, फिजिक्स ये बाद में देखते हैं। मैथ्स जिसमें हम कैलकुलेशंस की स्टडी करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो ये तो आप मैथ्स में पढ़ोगे, केमिस्ट्री में। हम पढ़ेंगे यहाँ फिजिक्स। फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। बॉटनी, बॉटनी भी पढ़ा होगा आपने, स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसमें प्लांट्स की स्टडी करते हैं। जूलॉजी, जूलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की स्टडी करते हैं। और इंथोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्ड्स, इसमें वर्ड्स की स्टडी करते हैं। और इसमें इंसेक्ट की स्टडी, जो इंसेक्ट है उनकी स्टडी करते हैं यहाँ पर। तो ये जो वेरियस ब्रांचेज है, तो हम तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ेंगे, तो हम फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी अदर्स ब्रांचेज में आप पढ़ोगे, तो फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला कि व्हाट इज फिजिक्स। फर्स्ट, व्हाट इज फिजिक्स। हम देखते हैं नेचर में कि जो पानी है वो जब बारिश होती है तो पहाड़ों से नीचे आता है, नीचे को ऊपर नहीं होता है। मकान पे पानी पड़ता है, फिर वो आंगन में जाता है, फिर नदियों में बह जाता है, ऊपर को पानी नहीं जाता। तो इसका मतलब कोई ना कोई, हम समझना चाहते हैं ऐसा क्यों, इसका रूल क्या है, कोई ना कोई नियम ऐसा ही क्यों है, इसको हम समझना चाहते हैं। या फिर जब बारिश होती है तो सात कलर हमें दिखाई देते हैं, वो क्यों दिखाई देते हैं, इसको हम समझना चाहते हैं। मतलब नेचर को हम, नेचर के नियम क्या है उसको समझना चाहते हैं, और नेचर किससे बनी है ये भी हम समझना चाहते हैं। तो ऐसा पार्ट जिसमें हम नेचर और रूल, नेचर के जो रूल है उनकी स्टडी करते हैं, जिनको फिनोमेने बोलते हैं, नेचुरल फिनोमेने या प्रोसेस बोलते हैं। तो ऐसी ब्रांच को हम फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है। तो फिजिक्स क्या हुई? फिजिक्स द ब्रांच in which we study the nature and rules of nature and rules of nature और फिनोमेना भी बोलते हैं, called physics। अच्छा,
फिजिक्स में हम दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं। उन दो चीज़ों पे जिन पे हम बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं उनको बोलते हैं थ्रस्ट एरिया। फिजिक्स के थ्रस्ट एरियाज बोलते हैं। तो नेक्स्ट है थ्रस्ट एरियाज। थ्रस्ट एरियाज साइंस में हम जो है दो चीज़ों पे ज़्यादा फोर्स करते हैं और वो कौन कौन सी हैं। पहली चीज़, हम उन फोर्सेस को हम बोलते हैं थ्रस्ट एरिया फिजिक्स के। और कितने हैं? वो दो हैं, दो पर ही हम करते हैं। तो फिजिक्स के दो थ्रस्ट एरिया हैं। पहला कौन सा है? पहला जो फोर्स हम ज़्यादा करते हैं वो करते हैं हम कि जो फिजिक्स में साइंस में रूल कम होने, कि ज़्यादा से ज़्यादा फिनोमेना को हम कम रूलों से एक्सप्लेन करें, कम रूलों से एक्सप्लेन किया जाए, सम लॉज से, फ्यू लॉज से एक्सप्लेन किया जाए। रूल कम बने, रूल कम होंगे तो अंडरस्टैंड करना ईजी होगा, समझना आसान होगा। तो पहला फोर्स है द फोर्स विच यूज्ड टू एक्सप्लेन द फिनोमेना इन टर्म ऑफ फ्यू लॉज एंड फ्यू कंसेप्ट्स कॉल्ड यूनिफिकेशन। इस फोर्स को हम बोलते हैं यूनिफिकेशन। तो पहला जो थ्रस्ट है फिजिक्स का वो है यूनिफिकेशन। तो देखा होगा आपने, कई बार हम पढ़ते हैं कि मैं प्लस वाला फार्मूला हो तो जो उसका माइनस वाला वो भी प्लस में ही हम बनाते हैं ताकि रूल कम बने, यूनिफिकेशन की। ठीक है, तो यूनिफिकेशन फर्स्ट थ्रस्ट एरिया होता है फिजिक्स का। क्या है ये? द फोर्स विच एक्सप्लेन the force which explains the phenomena in few laws or concepts called यूनिफिकेशन। इसको हम यूनिफिकेशन बोलते हैं। आगे है हमारा यूनिफिकेशन के बाद है दैट इज रिडक्टोनिज्म। रिडक्टोनिज्म रिडक्टोनिज्म ये क्या है? हम दूसरी कोशिश ये करते हैं जो कठिन फिनोमेने, कॉम्प्लेक्स फिनोमेने होते हैं, जो फिनोमेने बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़े लेंथी होते हैं, तो उनको समझना बहुत कठिन है, इजी नहीं है उनको अंडरस्टैंड करना। तो हम क्या करते हैं, हम उनको सिंपल पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। कोशिश रहती है कि कॉम्प्लेक्स फिनोमेनों को सिंपल पार्ट्स में ब्रेक किया जाए, फ्यू कंसेप्ट सिंपल पार्ट्स में ब्रेक किए जाए। ठीक है, तो सिंपल पार्ट्स, अगर एक बड़ा लंबा आर्टिकल है उसको आप छोटे भागों में डिवाइड कर दो तो समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा साइंस में हम दूसरा जो है ज़्यादा फोर्स करते हैं कि एक्सप्लेन करने की सिंपल पार्ट्स में कॉम्प्लेक्स को। इस फोर्स को हम बोलते हैं रिडक्टोनिज्म। ठीक है, द फोर्स यूज्ड टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स phenomena in simple parts called reductionism called reductionism। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट साइंटिफिक मेथड। क्या होता है? तो फिजिक्स में हम इन दो चीज़ों पे ज़्यादा फोर्स करते हैं। आगे है नेक्स्ट साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या होता है हमारा? साइंटिफिक मेथड ये क्या है? फिजिक्स में जो साइंस का जो नॉलेज है
नॉलेज फाइंड करने के लिए जो हम मेथड लगाते हैं, नेचुरल फिनोमेना जो हो रहे हैं उनके ट्रुथ का पता लगाने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं, उस मेथड को हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। और ये जो मेथड है इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, ये कुछ स्टेपों से बनता है। कौन कौन से हैं? तो पहला स्टेप है दैट इज फर्स्ट, जो है इसमें लिख लेते हैं पहले क्या होता है ये साइंटिफिक मेथड। द मेथड यूज्ड टू फाइंड द नॉलेज अबाउट natural phenomena called scientific method. It is made up some concept steps. It is made up with some concept steps. ये कुछ स्टेपों से बनता है। कौन कौन से? पहला, अब जिस फिनोमेने को हमने एक्सप्लेन करना है तो उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, उस फिनोमेने के ऊपर जो हो रहा है उसको पहले हम ऑब्जर्व करते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, जो फिनोमेना हो रहे हैं उसको जिनको एक्सप्लेन करना है तो उनके ऊपर पहले ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन लेने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद सेम टू सेम हम लैब में जाते हैं और लैब में हम उसको वहाँ उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर सेम टू सेम वो एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं। जैसे न्यूटन ने सेब को नीचे गिरता हुआ देखा था, सर पे गिरा था और उसने फिर वही सेम टू सेम उसने क्या किया था, ग्रेविटी जहाँ नहीं होती लैब में वो स्पेस जनरेट किया और 2 गेंदों से एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। ठीक है, तो दूसरा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, पहले ऑब्जर्वेशंस लेते हैं फिनोमेना से और फिर एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में। एक्सपेरिमेंट से हम जो ऑब्जर्वेशन रिजल्ट्स मिलते हैं हमें, उन रिजल्ट से हम क्या करते हैं, उनका बिहेवियर देखते हैं। जो रिजल्ट ऑब्जर्वेशंस हमें एक्सपेरिमेंट से मिलती हैं उनका ऑब्जर्वेशन से वो क्या बिहेवियर शो करती है, उनका लॉजिकल बिहेवियर स्टडी करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या बिहेवियर शो करती है वो स्टडी करते हैं और उसी के बेस पे हम फिर कोई ना कोई फॉर्मूला मॉडल्स बना देते हैं। जो एक्सप्लेन करेंगे वो मॉडल्स बन जाएगा, मैथमेटिकल मॉडल, और मॉडल के बाद फार्मूला बना लेंगे मैथमेटिकल, फिजिकल रिलेशंस ड्राइव करके फार्मूला बना लेते हैं और फिर उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। वो फार्मूला हम फिनोमेने पे लगा के देखेंगे, अगर वेरीफाई होगा, एक्सप्लेन करेगा तो वेरिफिकेशन हो जाएगी, नहीं तो फॉल्सिफिकेशन होगी। और वेरिफिकेशन हो जाए तो वो एक रूल्स बन जाता है, एक लॉ बन जाएगा वो। ठीक है, तो सच्चाई का हमें पता चल जाएगा। तो ये जो है, ये स्टेप्स जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड, और साइंटिस्ट इसका यूज करते हैं बनाने के लिए। तो कौन सा है? फर्स्ट है टेकिंग ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम फिनोमेना, और सेकंड फिर उसके बाद परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, थर्ड स्टडी लॉजिकल बिहेवियर, फोर्थ मैंने बताया मैथमेटिकल मॉडलिंग, और लास्ट वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन। या तो वेरिफिकेशन हो जाएगी या फिर फॉल्सिफिकेशन हो जाएगी।
तो साइंटिस्ट यही मेथड यूज करते हैं। साइंस में जितने भी स्टडी एक्सपेरिमेंट आपके लॉज बनते हैं तो वह ऐसे, कोई भी लॉ या थ्योरम बनती है तो उनको इन ऑब्जर्वेशन के अंदर जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट चीज थी। आगे है साइंटिफिक थ्योरी। साइंटिफिक थ्योरी ये क्या होती है? साइंटिफिक थ्योरी, तो आज तक कोई भी फाइनल, साइंस में कोई चीज़ फाइनल नहीं होती। पुरानी चीज़ें बन रही हैं, पुरानी चीज़ें जो है, पुरानी थ्योरीज फेल हो रही हैं, नई बन रही हैं। तो साइंस में कोई भी आज तक फाइनल चीज़ नहीं होती, जो बन रही है वो फेल भी होती। ठीक है, बट जो, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि पहले केपलर्स था, प्टोलेमी की थ्योरी थी कि अर्थ जो है वो सेंटर पे है, बाकी सारे उसके चारों ओर प्लैनेट घूमते हैं, सन घूमता है। पहली थ्योरी ये थी, इसको बोलते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। फिर आई इसके बाद हेलियोसेंट्रिक, कि सन सेंटर पे है और बाकी सारे उसके चारों ओर घूमते हैं। फिर केपलर का आ गया कि इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। फिर न्यूटन का ग्रेविटेशन आ गया। ठीक है, तो इस ढंग से एक थ्योरी बन रही है, लॉ बन रहा है, फेल हो रहा है, दूसरा बन रहा है, दूसरा फेल हो रहा है, बट फिनोमेना तो एक्सप्लेन हो रहा है। उसने एक्सप्लेन तो कर दिया कि प्लैनेट सन सेंटर में है और बाकी घूम रहे हैं, इलिप्टिकल में घूम रहे हैं, तो फिनोमेना तो एक्सप्लेन हो रहा है। तो कुछ लॉज या फिर कुछ कंसेप्ट जिनकी टर्म में फिनोमेना हमारा एक्सप्लेन हो जाए, उसको हम साइंटिफिक थ्योरी बोलते हैं, उसको थ्योरीज बोला जाता है। तो जितने भी लॉज बने हैं सारे ये थ्योरी है। ठीक है, तो साइंटिफिक थ्योरी क्या है? द सम लॉज और कंसेप्ट in term of which physical phenomena explain called scientific theory। तो आज तक कोई भी चीज जो है वो फाइनल नहीं है। ठीक है, देयर इज नो फाइनल इन द साइंस। क्लियर? तो इसका जो आज जहाँ तक की करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे फिजिक्स का, व्हाट इज फिजिक्स और उसकी ब्रांचेस क्या है, स्कोप क्या है, फिजिक्स कितनी फैली है, फिजिक्स एक्साइटमेंट कितनी है फिजिक्स की, अदर जो ब्रांचेस साइंस की हैं उनमें को बनाने में क्या इसका रोल है। तो हम देखेंगे, प्रूव करेंगे कि अदर ब्रांचेस जितनी भी बनी हैं उसमें फिजिक्स की बड़ी इन्वॉल्वमेंट है उनको बनाने में। अगर फिजिक्स नहीं होती तो अदर ब्रांचेस कभी नहीं बनी थी। तो सभी दूसरी ब्रांचेस को डेवलपमेंट करने में फिजिक्स की रोल रहा है। ठीक है, तो फिजिक्स का रोल होना बहुत ज़रूरी है। ओके, आज ना थैंक यू।